लालची बहू। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था। रामदास जी पूरे गांव में अपनी ईमानदारी, मेहनत और अच्छे स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उनके पास कई बीघा उपजाऊ जमीन, एक बड़ा घर और अच्छी खासी जमा पूंजी थी। उनका एक बेटा था जिसका नाम मोहन था। मोहन अपने पिता का बहुत सम्मान करता था और उनकी हर बात मानता था। मोहन की पत्नी का नाम पूजा था। शुरुआत में पूजा बहुत अच्छी बहू थी। वह घर का सारा काम करती, सबका ख्याल रखती और हमेशा मुस्कुराती रहती थी। लेकिन समय के साथ उसके मन में एक ऐसी इच्छा पैदा हुई जिसने धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलना शुरू कर दिया। वह इच्छा थी रामदास जी की सारी संपत्ति पाने की। जब भी पूजा अपने ससुर के खेतों और बड़े घर को देखती, उसके मन में एक ही ख्याल आता, एक दिन यह सब मेरा और मोहन का होगा। धीरे धीरे यही ख्याल उसकी आदत बन गया। उसे हर समय संपत्ति की चिंता रहने लगी। यहाँ तक कि कई बार वह अपने पति मोहन से भी कहती, पिताजी को अब सारी जमीन तुम्हारे नाम कर देनी चाहिए। लेकिन मोहन हर बार मुस्कुराकर एक ही बात कहता, पिताजी ने पूरी जिंदगी मेहनत करके यह सब बनाया है, फैसला भी वही करेंगे। मोहन की यह बात पूजा को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। उसे लगता था कि अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो कहीं सारी संपत्ति उसके हाथ से न निकल जाए। और फिर एक दिन पूजा ने ऐसी चीज देखी जिसने उसके मन का लालच कई गुना बढ़ा दिया। उस शाम रामदास जी कुछ पुराने कागज अपने हाथ में लिए हुए स्टोर रूम की तरफ जा रहे थे। पूजा रसोई में काम कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर रामदास जी पर पड़ी, वह चुपचाप उनके पीछे चल दी। स्टोर रूम का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। पूजा ने दरवाजे की ओट से अंदर झांका। उसने देखा कि रामदास जी कमरे के कोने में रखी एक पुरानी लोहे की तिजोरी के सामने खड़े थे। उन्होंने जेब से चाबी निकाली, तिजोरी खोली और उन कागजों को उसके अंदर रख दिया। फिर तिजोरी बंद करके चाबी वापस अपनी जेब में रख ली। यह देखकर पूजा की आंखों में चमक आ गई। उसके मन में तुरंत ख्याल आया, जरूर ये जमीन और संपत्ति के कागज होंगे। उस दिन के बाद से पूजा का ध्यान हर समय उसी तिजोरी पर रहने लगा। अब वह घर का काम तो करती थी, लेकिन उसके मन में हमेशा वही सवाल घूमता रहता था, ये आखिर उस तिजोरी में ऐसा क्या है जिसे पिताजी इतने संभाल कर रखते हैं? एक रात खाना खाते समय भी उसका ध्यान वहीं था। रामदास जी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है बहू, आज बहुत चुप लग रही हो? पूजा घबरा गई। नहीं पिताजी, बस थोड़ी थक गई हूँ। लेकिन सच तो यह था कि वह तिजोरी के बारे में सोच रही थी। कुछ दिन बाद उसे एक और अजीब बात दिखाई दी। रात को पानी पीने के लिए उठी तो उसने देखा कि रामदास जी आंगन में अकेले बैठे हुए थे। उनके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। वह तस्वीर को देखते और फिर उनकी आंखों से आंसू निकल आते। पूजा यह देखकर हैरान रह गई। उसने पहली बार अपने ससुर को रोते हुए देखा था। अगली सुबह उसने मौका मिलते ही उस तस्वीर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तस्वीर नहीं मिली। हाँ, तलाश करते हुए उसे एक पुराना लिफाफा जरूर मिला। उस लिफाफे पर लिखा था, मेरे बाद ही खोलना। यह पढ़कर पूजा की उत्सुकता और बढ़ गई। अब उसे यकीन हो गया था कि रामदास जी कोई बहुत बड़ा राज छिपा रहे हैं, और शायद उस राज का संबंध उनकी संपत्ति से भी था। उसी दिन पूजा ने मन ही मन एक फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए वह उस तिजोरी का सच जानकर रहेगी। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस तिजोरी में संपत्ति से भी ज्यादा कीमती चीज छिपी हुई थी। उस दिन के बाद पूजा हर समय तिजोरी की चाबी पर नजर रखने लगी। उसे बस एक मौका चाहिए था। एक दिन सुबह रामदास जी गांव के मंदिर गए हुए थे और मोहन खेतों में काम करने चला गया था। घर में सिर्फ पूजा और उसका बेटा छोटू थे। पूजा ने सोचा कि यही सही मौका है। वह धीरे धीरे रामदास जी के कमरे में पहुंची और चाबी ढूंढने लगी। अलमारी, दराज, पुराने बक्से, उसने हर जगह तलाश की, लेकिन चाबी कहीं नहीं मिली। निराश होकर वह वापस लौटने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी रामदास जी की पुरानी जैकेट पर पड़ी। जिज्ञासा में उसने जैकेट की जेब टटोली और अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जेब में एक छोटी सी चाबी थी। पूजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे यकीन था कि यही तिजोरी की चाबी है। लेकिन तभी बाहर से आवाज आई, माँ, दादाजी आ गए? छोटू की आवाज सुनते ही पूजा घबरा गई। उसने जल्दी से चाबी वापस जेब में रख दी और कमरे से बाहर निकल आई। पूरा दिन वह बेचैन रही। अब उसे सिर्फ रात होने का इंतजार था। उस रात जब पूरा परिवार सो गया, तब पूजा चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकली। वह दबे पांव स्टोर रूम तक पहुंची। कमरे में अंधेरा था। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। सामने वही पुरानी तिजोरी रखी थी। कांपते हाथों से उसने चाबी ताले में डाली। एक हल्की सी आवाज हुई और ताला खुल गया। पूजा की सांसें तेज हो गईं। उसे लगा कि आज उसे जमीन के कागज, बैंक की फाइलें या कोई बड़ा खजाना मिलने वाला है। लेकिन जब उसने तिजोरी खोली तो वह हैरान रह गई। अंदर सिर्फ एक पुरानी डायरी रखी थी।
न सोना, न पैसे, न संपत्ति के कागज, सिर्फ एक डायरी। पूजा को गुस्सा भी आया और हैरानी भी। उसने तुरंत डायरी उठाई और पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, अगर यह डायरी मेरी बहू पूजा पढ़ रही है तो इसका मतलब है कि उसने वही गलती कर दी है जिसका मुझे डर था। यह पढ़ते ही पूजा सन्न रह गई। रामदास जी को उसका नाम कैसे पता था? उन्हें कैसे मालूम था कि एक दिन वही यह डायरी पढ़ेगी? अब उसकी उत्सुकता पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसने जल्दी जल्दी अगले पन्ने पलटने शुरू किए, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि डायरी में लिखा हर शब्द उसके जीवन की दिशा बदलने वाला था। पूजा ने घबराते हुए डायरी का अगला पन्ना खोला। उसमें रामदास जी की लिखावट में कुछ बातें लिखी थीं। अगर कोई इस डायरी को पढ़ रहा है तो मैं चाहता हूं कि वह पहले मेरी पूरी कहानी जाने। पूजा पढ़ती चली गई। डायरी में लिखा था कि कैसे रामदास जी ने छोटी उम्र से मेहनत शुरू की थी, कैसे उन्होंने दिन रात खेतों में काम करके यह घर और जमीन बनाई थी, कैसे उन्होंने अपने परिवार की खुशी के लिए अपनी हर इच्छा का त्याग किया था। एक जगह लिखा था, मेरे बेटे मोहन की पढ़ाई के लिए मैंने अपनी पत्नी के गहने तक बेच दिए थे, लेकिन उसे कभी इसका एहसास नहीं होने दिया। यह पढ़कर पहली बार पूजा कुछ देर के लिए चुप हो गई। उसने कभी इन बातों के बारे में सोचा ही नहीं था। वह आगे पढ़ने लगी। डायरी के आखिरी पन्नों में एक ऐसी बात लिखी थी जिसने उसे पूरी तरह हिला दिया। रामदास जी ने लिखा था, मैंने अपनी जिंदगी में एक बात सीखी है, इंसान की असली पहचान तब होती है जब उसके सामने दौलत और रिश्तों में से किसी एक को चुनना पड़े। इसके नीचे एक और लाइन लिखी थी, पिछले कई महीनों से मैं अपने परिवार को परख रहा हूँ। यह पढ़ते ही पूजा के हाथ कांप गए। वह आगे पढ़ने लगी। मैं जानता हूं कि मेरी बहू पूजा मेरी संपत्ति को लेकर चिंतित रहती है, इसलिए मैंने जानबूझकर कुछ पुराने कागज तिजोरी में रखे ताकि मैं देख सकूं कि उसके लिए ज्यादा जरूरी क्या है, रिश्ते या दौलत। पूजा की आंखें फैल गईं। मतलब रामदास जी सब कुछ जानते थे। उन्हें यह भी पता था कि पूजा तिजोरी का राज जानना चाहती है। उसके माथे पर पसीना आ गया। फिर उसने आखिरी पन्ना खोला। वहां लिखा था, अगर तुम यहाँ तक पहुंच गई हो तो एक बात याद रखना, इस तिजोरी में कभी कोई खजाना नहीं था। मेरा असली खजाना मेरा परिवार है। जिस दिन परिवार टूट जाता है उस दिन सबसे बड़ी संपत्ति भी बेकार हो जाती है। इन शब्दों को पढ़कर पूजा की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन तभी बाहर से किसी के खांसने की आवाज आई। वह घबरा गई। उसने जल्दी से डायरी बंद की और तिजोरी में रख दी। जैसे ही वह मुड़ी, दरवाजे पर कोई खड़ा था और उसे देखकर पूजा के होश उड़ गए। वह कोई और नहीं बल्कि रामदास जी थे। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, लेकिन एक गहरी निराशा जरूर थी। दरवाजे पर खड़े रामदास जी को देखकर पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। कुछ पल तक कमरे में पूरी खामोशी छाई रही। फिर रामदास जी धीरे धीरे उसके पास आए। उन्होंने तिजोरी की तरफ देखा और फिर पूजा की तरफ। शांत आवाज में बोले, तो बहू, आखिर तुमने तिजोरी खोल ही ली। पूजा शर्म से सिर झुकाकर खड़ी रही। आज उसके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। रामदास जी ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे उस दिन ही समझ आ गया था जब तुम बार बार मेरी संपत्ति की बातें करने लगी थी। मैं जानता था कि एक दिन तुम इस तिजोरी तक जरूर पहुंचोगी। पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मैंने सिर्फ दौलत देखी, आपके त्याग और प्यार को कभी समझ ही नहीं पाई। रामदास जी कुछ क्षण तक उसे देखते रहे। फिर उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा। गलती हर इंसान से होती है बहू, लेकिन अपनी गलती समझ लेना सबसे बड़ी बात होती है। यह सुनकर पूजा फूट फूट कर रोने लगी। अगली सुबह रामदास जी ने पूरे परिवार को आंगन में बुलाया। मोहन, पूजा और छोटू सब उनके सामने बैठे थे। रामदास जी के हाथ में कुछ कागज थे। पूजा को लगा कि शायद आज संपत्ति का फैसला होने वाला है। रामदास जी मुस्कुराए और बोले, मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूँ, लेकिन अभी इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ कि अपने परिवार को समझ न सकूं। फिर उन्होंने कागज मोहन के हाथ में रख दिए। मोहन ने उन्हें खोला। वह संपत्ति के कागज थे, लेकिन उनमें लिखा था, मेरे बाद मेरी सारी संपत्ति मेरे परिवार के नाम होगी। इस घर का हर सदस्य इसका बराबर हकदार होगा। लेकिन एक शर्त है। सब हैरानी से सुनने लगे। रामदास जी आगे बोले,
जिस दिन इस घर में लालच आएगा उस दिन यह संपत्ति किसी काम की नहीं रहेगी, और जिस दिन इस घर में प्यार रहेगा उस दिन बिना संपत्ति के भी यह घर खुश रहेगा। ये सुनकर पूजा की आंखों से फिर आंसू निकल पड़े। आज उसे समझ आ गया था कि असली दौलत खेत, जमीन और पैसा नहीं, बल्कि परिवार का प्यार और विश्वास है। उस दिन के बाद पूजा पूरी तरह बदल गई। अब वह रामदास जी की सेवा दिल से करने लगी। समय बीतता गया, घर में खुशियां लौट आईं और रामदास जी अक्सर मुस्कुराकर कहा करते थे, जिस इंसान के पास अच्छा परिवार हो वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है। कहानी से सीख, लालच इंसान की आंखों पर पर्दा डाल देता है, लेकिन प्यार और संस्कार उस पर्दे को हटा सकते हैं। दौलत से घर बनता है, लेकिन रिश्तों से परिवार बनता है। तो बच्चों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद है कि इस कहानी से आपको यह सीख मिली होगी कि लालच कभी भी इंसान का भला नहीं करता। ऐसी कहानियां बनाने में हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया हमारे चैनल किस्सा कुंज को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी शानदार कहानियां लाने की प्रेरणा देता है, इसलिए कृपया हमारे अनुरोध को नजरअंदाज न करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आज की कहानी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई सीख और एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।